के प्रार्थना प्रार्थना करते हैं। आज प्रभु कुछ रहेगा तो अपने हृदय को अभी से तैयार कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं आप खुद के लिए, है ना, और अपने पड़ोसी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, है ना, राष्ट्रीय सभा के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं ना, क्योंकि हम मसीह होने के नाते हम जो प्रार्थना करते हैं, है ना, तो प्रभु का हम अपना अभिषेक देते हैं। तो आइए प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, ये शाम प्रभु आपने हमें दिया है ताकि हम आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। प्रभु आपकी ये देह है जिसके लिए आपने उस क्रूस पे बलिदान दिया है और आपने कहा कि पूरा हुआ, और प्रभु यीशु मसीह रियली हम उस जो आपने उस क्रूस पे जो कार्य जो पूरा किया उसके ऊपर हम विश्वास रखते हैं और उसको हम स्मरण करते याद करते हैं। और प्रभु आज इस रविवार के समय आपने हमें एकत्रित इसीलिए किया है कि हम आपको धन्यवाद दें, आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हर एक के जीवन के लिए जो यहाँ पर आए हैं, और हर एक के जीवन से प्रभु आपको महिमा मिलने वाली है। हर एक के हृदय से प्रभु यीशु मसीह आपको ऊंचा उठाया जाएगा। प्रभु कितना सुंदर होगा परमेश्वर की, हर एक व्यक्ति आपकी आराधना करेगा, आपकी और अपना मन लगाएगा, अपनी चिंता अपने विचार सारी चीज़ें वो बाहर छोड़ के प्रभु आपकी तरफ देखेगा। ये कितना अच्छा एक बड़ा ये चित्र रहेगा प्रभु, और प्रभु इससे आप प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आज की शाम की सभा आप प्रभु चलाइए, संचालन करिए, आराधना आपके हाथों में सौंपते हैं। और जो भी कम्युनियन संदेश होगा और दान का संदेश, मेन संदेश, प्रभु ये सारी चीज़ें आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके दासों को आप अगुवाई करें, खास करके पादराम को आपके हाथों में सौंपते उनके जीवन के द्वारा प्रभु आपकी महिमा आज के वचन को प्रभु उनके द्वारा आप सच में प्रभु आप हमें बताइए ताकि हम रियली प्रभु आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद देते हैं, आज की सभा आपके हाथों में सौंपते यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Amen.
धन्यवाद यीशु मसीह, आपका अनुग्रह हमारे काफ़ी यीशु मसीह। आज हम जो भी आपके अनुग्रह की वजह से यीशु मसीह, यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं प्यासे आपके हाथ में सौंपते यीशु मसीह। जो संदेश के मुँह से निकलेगा भविष्य पवित्र आत्मा का बल करना, हम सभी से बातें करना भविष्य करो। हम यीशु मसीह आपके वचन से संगति करने सिखाना और यीशु मसीह आगे वाले क्रिसमस के टाइम को आपके हाथ में सौंपना चाहते प्रभु। जो भी अरेंजमेंट्स है, जो भी यीशु मसीह आर्थिक यीशु मसीह ज़रूरत रहेगी आप पूरे करना यीशु मसीह परमेश्वर। आज मसीह आज जितने भी लोग टेस्टिमनी देने वाले हैं ज्ञान के बारे में इन्हें भी ब्लेस करना, स्ट्रेंथ देना यीशु मसीह, और यीशु मसीह ऑफरी को भी ब्लेस करना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ओके, ये प्रभु भोज का समय है, तो अपने मनों को हृदय को हम तैयार करेंगे। पहले हम छोटे से संदेश में जाएंगे। हम आनंदित इसलिए है कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया वो कोई इंसान नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर थे, 100% इंसान भी थे, और प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है वो अभी तक वैलिड है। जब कोई चेक साइन करता है, अगर उसमें जरा भी मिस्टेक हो तो वो वैलिड नहीं होता, और वहाँ जो अधिकारी हमें चेक वापस दे देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ नहीं है, अभी तक वो वैलिड है। उसका एक एक लहू का कतरा अभी तक वैलिड है। कितना कितना महत्व है। हम लोग कभी कभी लाइटली ले लेते हैं, एक आम परमेश्वर की तरह प्रभु यीशु मसीह को ले लेते हैं। इस संसार में जितने भी जो लोग देवी देवता मानते हैं, वो लोग आए चले गए, कहाँ गए अभी तक अता पता नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच अभी भी है, पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं जाता हूँ और आपके लिए एक सहायक भेजता हूँ। सहायक कौन है? पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है, और प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य है अब तक चलते रहा है। प्रभु यीशु मसीह बाइबल में कहा है कि खोर को ढूंढने आया ना। कितनी बड़ी बात है। हम सब खो गए थे, लेकिन किसी न किसी ने हमें सुसमाचार सुनाया, आज हम यहाँ पर हैं। बहुत बड़ी बात है। तो हम उसके मृत्यु को याद करते हैं। सबसे पहली ये सूचना है कि जिसने भी प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया, तो अभी तक नहीं किया है, तो वो रुके, समय का इंतजार करें और ये प्रभु भोज में भाग न लें, और आप समय का इंतजार करें। और दूसरी चीज़ है कि हमारे बीच में कोई भी प्रभु भोज लेने गए, मतलब है कि हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में कोई रुकावट हो, तो हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को, जो क्रूस पर उसने बलिदान दिया हमारे लिए, उसको याद करते हैं, और हम याद करके हम क्षमा मांग सकते हैं और प्रभु भोज हम ग्रहण कर सकते हैं। और प्रभु भोज एक चिन्ह चमत्कार नहीं है, एक वाचा है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने से पहले हमें दी। तो हमें उससे याद करके हम वो ग्रहण करते हैं। सबसे पहले हम क्षमा मांगते हैं, बाद में ग्रहण करते हैं। तो आइए एक 2 मिनट हम उनकी मृत्यु को याद करते हैं, और हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में जो रुकावट है उसको याद करते हैं। और शख्स सामने आएंगे दाखरस और रोटी लेकर, और जिसने जिसने तैयार है प्रभु भोज लेने के लिए वो उसमें भाग ले सकते हैं। तो आइए हम याद करते हैं इसकी मृत्यु को।
आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस पर जाने से पहले जो किया, तो हम उसको स्मरण करके, याद करके हमें वचन पढ़ दे। पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय वचन 24 में पढ़ते हैं। धन्यवाद करके उसे रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो हम तो रोटी ग्रहण करते हैं। उसके बाद 25 में लिखा है, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। तो हम ये दाग्रस ले ग्रहण करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, आपने 2000 साल पहले जो हमारे लिए किया, ये कोई भी इंसान नहीं कर सकता था, लेकिन आपने स्वर्ग से उतर कर इस धरती पर आए और हमारा जो पापों का भुगतान था अपने ऊपर ले लिया और हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में जो खाई थी उसको मध्यस्थी किया और पूरा किया, और हम आपके साथ सीधे संगति कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अद्भुत समय था, है ना। प्रभु भोज को या हम जब हिस्सा ले ले तो हम यीशु के बलिदान को ताजा देखते हैं ना, हमारे लिए जो क्रूस पे किया। कितनी अच्छी बात है, क्यों ना हम यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं।
बलिदान की वजह से हम यहाँ पर हैं। अगर वो बलिदान ना होता तो हम यहाँ पर ना होते, है ना, क्योंकि इस कलीसिया का शीश जो है यीशु मसीह है ना, उसके साथ जो है हम उसकी यादें जो उसने हमारे लिए किया है ना, जो क्रूस पे जो कार्य किया उसको याद करते, स्मरण करते। बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई मंच पे चला आता है ना, किसी को पुरस्कार देते हैं तो उसके लिए बहुत तालियां बजाते हैं ना, लेकिन यीशु मसीह जो है उसके लिए जो बहुत है ना, सोचिए उसने वो हमारे लिए किया है कार्य, उसके लिए कितना बड़ा पुरस्कार होना चाहिए ना, जितना हो सके हम उसको धन्यवाद देना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात। यदि हमारे बीच में कोई पहली बात है तो क्या कृपया आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते थे, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। कोई है हमारे बीच में पहली बार? वाह, कोई बात नहीं, धन्यवाद। आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए तो बजाते लेकिन खुद के लिए बजाते हैं ना, ये अच्छी बात है। ओके, तो जैसे हम यहाँ पर संगति कर रहे हैं ना, आज की सभा में है, तो उसी रीति से जो शनिवार की शाम को भी जो शाम को है ना, तो लॉयड भाई के घर में जो है प्रे टाइम रहेगा, है ना, प्रार्थना के लिए जरूर रहेगा, है ना, और वो समय जो है बहुत अच्छा समय रहेगा, है ना, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हमें सामर्थ मिलती है और कलीसिया की सामर्थ है ना उसी में है, प्रार्थना में। क्योंकि ना आप उस प्रार्थना का हिस्सा बने, है ना, तो यदि आपको पता ना हो तो आप लॉयड भाई से जान सकते हैं कि उनका घर का है, तो जरूर आइए प्रार्थना में। ओके, अच्छी बात है। और साथ ही साथ याद रखिए कि हम नवंबर के एंडिंग में है, मध्य है, लेकिन तुरंत ही कदम होने वाला है, नवंबर है ना, तो दिसंबर लगने वाला है, तो उसके लिए भी आप तैयार हो जाइए, अपने हृदय को तैयार करिए। और यहाँ पर जो है 22 तारीख को जो है यहाँ पर क्रिसमस है ना सेलिब्रेशन किया जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप बहुत आनंदित होंगे, है ना, और नहीं है तो भी आनंदित हो जाइए, क्योंकि यीशु मसीह का जो है ना जन्म वहाँ पर सेलिब्रेशन करना है। खुद अकेले मत आइए, है ना, कई बार हम अपने नए कपड़े पहनते हैं ना, हम जा रहे क्रिसमस प्रोग्राम में करके हम अकेले आते हैं, इस बार अकेले मत आइए, कोई नए व्यक्ति को लेके आइए, है ना, उसके साथ जो है क्रिसमस सेलिब्रेशन करिए, है ना। तो नए व्यक्ति को जो है आप इन्विटेशन दे सकते हैं, उनको लेके आ सकते हैं, और क्योंकि यीशु मसीह जो है सारे जगत के लिए आया, हमारे लिए नहीं आया, है ना, तो उस क्रिसमस में जो है सिर्फ हमारा हिस्सा ना हो और नए लोगों का भी हिस्सा होना चाहिए, है ना, उनके साथ इस बार आप सेलिब्रेशन करेंगे। तो आप 22 तारीख को, अगले महीने, ये 22 तारीख को बताइए, है ना, अगले महीने 22 तारीख को, ओके, याद रखिए। कई बार ऐसा होता है कि अरे 22 तारीख, तो अभी ये महीने की 22 तारीख आने वाली है, लेकिन दिसंबर 22 तारीख की बात होगी, ओके, उसको भी ध्यान रखिए। अगर नहीं है तो आप लिख के रख सकते हैं या मोबाइल में, है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको चित्रित करके रखिए। 22 तारीख को यहाँ पर क्रिसमस प्रोग्राम सेलिब्रेशन किया जाएगा, ओके। तो कितने लोग कैंप में आए थे? अच्छा था, है ना, पास्टर भी थे हमारे साथ कैंप में, तो वो भी हमारे साथ खेल रहे थे ना यहाँ पर। सभी लोग यहाँ वहाँ पर, जैसे मानो कि बच्चे लोग तो कम खेले लेकिन बुजुर्ग लोग ज़्यादा खेले, है ना, सब लोगों ने एंजॉय किया, है ना, और हम कुछ देखने वाले भी उसके बारे में, तो अपना जो क्या बोलते हैं मन ठाम के बैठ सकते हैं, है ना, और हमारे बीच में गवाहियाँ भी रहेगी कि उसमें से जो है कुछ लोगों ने कुछ सीखा है अपने जीवन से, और यदि आप सीखना चाहते हैं अगली बार जब कैंप आएगा उसमें जरूर हिस्सा लीजिए, ओके। यदि आप इस वीडियोस में नहीं मिलेंगे तो आप सोचें कि अगली बार मुझे उस वीडियो में लेना है ना, तो आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो इस अनाउंसमेंट के बाद वीडियो रहेगा, फिर जो है गवाहियाँ रहेगी, है ना, उसके बाद में जो है डांस का संदेश रहेगा, आप अपने नाम के लिए भी तैयार हो जाइए, है ना, यदि है ना पॉकेट को भी रेडी रखिए, और बाद में जो है मेन संदेश में जाएंगे, अच्छा समय रहेगा, है ना। तो ऐसा ना हो कि एक्टिविटीज होते जा रही है, संदेश के लिए हमारी एनर्जी खत्म हो जाए, है ना, जागरूक भी रहिए। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड। ये आज की सभा आपके हाथों में सौंपते हैं, आने वाली एक्टिविटीज आपके हाथों में सौंपते हैं गॉड। खास करके हम क्रिसमस प्रोग्राम के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सिर्फ परमेश्वर अपने विचारों के साथ तैयार ना रहते, लेकिन प्रभु हम एक निर्णय ले प्रभु कि किसी व्यक्ति को हम आपके ध्येय का हिस्सा बना सके, परमेश्वर प्रार्थना को जीत सके। ये क्रिसमस हमारे लिए प्रभु सिर्फ एक त्यौहार की तरह ना हो, लेकिन प्राणों को जीतने वाला क्रिसमस हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आप आए उस उद्देश्य प्रभु, और उसके लिए जो भी योगदान लगेगा प्रभु, हमारा शारीरिक योगदान होगा, चाहे आर्थिक योगदान होगा प्रभु, सभी को प्रभु आप आशीषित करिए और अच्छी हेल्थ दीजिए, अच्छे हृदय की तैयारी दीजिए प्रभु।
धन्यवाद देते हैं, कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Come on, everybody, put your hands together. पापों के दलदल से खींचा है हमें, मेमने के लहू से खरीदा है हमें, शैतान की जकड़ से छुड़ाया है हमें, मौत को हरा कर जिलाया है हमें। तेरे भले कामों की हम जय जयकार करें, आजादी के जश्न में हम नाचते गाएं। तेरे भले कामों की हम जय जयकार करें, आजादी के जश्न में हम नाचते गाएं। जय जय हो राजा यीशु तेरी, हमारे बीच में चलता तू आज भी। जय जय हो तू सर्व सामर्थी, चमत्कारों को तू करता आज भी। दुश्मन घबराए जब मिलकर हम गाए, हर ऊंची दीवार भी मिट्टी में मिल जाए। स्वर्ग की सेनाएं तैयार हमले को, यीशु तेरे नाम से पासा पलट जाए। तेरे भले कामों की हम जय जयकार करें, आजादी के जश्न में हम नाचते गाएं। तेरे भले कामों की हम जय जयकार करें, आजादी के जश्न में हम नाचते गाएं। जय जय हो राजा यीशु तेरी, हमारे बीच में चलता तू आज भी। जय जय हो तू सर्व सामर्थी, चमत्कारों को तू करता आज भी। चमत्कारों को तू करता आज भी। जा सामने से, जा समुद्र में गिर पड़ी इसी समय। मुश्किलों का वजूद ना रहे, सांप और बिच्छुओं को हम रौंदते चले। पहाड़ उखड़ जा सामने से, जा समुद्र में गिर पड़ इसी समय। मुश्किलों का वजूद ना रहे, सांप और बिच्छुओं को हम रौंदते चले। पहाड़ उखड़ जा सामने से, जा समुद्र में गिर पड़ इसी समय। मुश्किलों का वजूद ना रहे, सांप और बिच्छुओं को हम रौंदते चले। जय हो राजा यीशु तेरी, हमारे बीच में चलता तू आज भी। जय जय हो तू सर्व सामर्थी, चमत्कारों को करता आज भी। जय जय हो राजा यीशु तेरी, हमारे बीच में चलता तू
मिलकर हम गाए, हर ऊंची दीवार भी मिट्टी में मिल जाए, स्वर्ग की सेनाएं तैयार हमले को, यीशु तेरे नाम से पासा पलट जाए, तेरे भले कामों की हम जय जयकार करें, आजादी के जश्न में हम नाचते गाए, तेरे भले कामों की हम जय जयकार करें, आजादी के जश्न में हम नाचते गाए, जय जय हो राजा यीशु तेरी, हमारे बीच में चलता तू आज भी, जय जय हो तू सर्व सामर्थी, चमत्कारों को तू करता आज भी, चमत्कारों को तू करता आज भी, तेरे जश्न में हम नाचते गाए, तेरे भले कामों की हम जय जयकार करें, आजादी के जश्न में हम नाचते गाए, जय जय हो राजा यीशु तेरी, हमारे बीच में चलता तू आज भी, जय जय हो। धरती पर आपने बहुत ऐश कर लिया, दुबई से मंगाया था। जश्न में हम नाचते गाए, जय जय हो राजा यीशु तेरी, हमारे बीच में चलता तू आज भी, जय जय हो तू सर्व सामर्थी, चमत्कारों को तू करता आज भी, कितने लोग थे उस वीडियो में? अपना हाथ उठा सकते हैं? वाह, बहुत अच्छा। अब अपने पड़ोसी से बोल सकते हैं अगली बार आपको देखना चाहती है। हमें पता है जो लोग आए थे कि वो अपने आप को खाली स्नान अपना महसूस कर रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अगली बार जरूर आइए, है ना। अभी से तैयारी कर सकते हो उसका, है ना। तो प्रभु मार्ग निकाले। तो हमारे बीच में कुछ गवाहियाँ होगी, तो कुछ लोग हमारे बीच में, है ना, ज़्यादा समय नहीं, थोड़ा थोड़ा समय करके वो गवाही बांटेंगे कि उन्होंने कैसे उस ज्ञान का आनंद उठाया, है ना। तो है हमारे बीच में गवाही बांटने वाले लोग आ जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन, सबको जय मसीह। मेरा नाम लूक है और ये कैंप में जाना मेरे लाइफ का एक बहुत अच्छा डिसीजन था। वो मेरी मम्मी की बदौलत है, उन्होंने मेरे को पुश किया, पैसे भर दिए, बोले अब तुझे जाना है। मैंने पैसे डाले, उन्होंने ठीक है। सो कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था ये कैंप से कि कुछ मजा आएगा या कुछ। आई जस्ट वेंट, मैं गया एंड जैसे हम स्टेशन पहुंचे वहाँ से वो मजे चालू हो गए। ट्रेन जर्नी से लेके टेकिंग सेल्फीज, वो टनल के थ्रू बैठना, सीइंग द सीनरीज, सवारियाँ देखना, सो इट वाज वेरी नाइस एंड बहुत कुछ सीखने भी मिला। वी लर्न, एज ब्रदर लॉयड ने शेयर किया था कि प्रेयर बहुत ज़रूरी है लाइफ में। Having a prayer routine in your life and praying for others, and Christopher's message was encouraging others, दूसरों को पढ़ाना यीशु मसीह में, उनके बारे में शेयर करना। और जैसे मैं आज गवाही दे रहा हूँ तो उन्होंने बोला था कि एक पावरफुल गवाही देना, तो क्या पता किसी का मान या हृदय छू जाए। सो ये मैंने सीखा। वॉलीबॉल पे तो मैं चैंपियन था, क्रिकेट में भी अच्छा था, 4 रन से हार गए, तो ठीक है।
बट इन ऑल बहुत मज़ा आया। थैंक्स टू एवरीवन हु केम, सब लोग जो आ रहे हैं, बहुत मज़ा आया। थैंक यू। कैंप में मेरा भी सेकेंड एक्सपीरियंस था, जैसे हम गए टाइम भी गए थे, ये टाइम भी गए थे। दोनों टाइम एक्सपीरियंस बहुत अलग था, हमें बहुत कुछ सीखने मिला, परमेश्वर में फेलोशिप करने मिला, हमें बहुत चीज़ें सीखने मिली। जैसे हम डे टू डे ओनली संडे चर्च आते एवरी संडे, बट हमें वो संडे से भी अलग हमने अपने जो डेली रूटीन के 4 डेज अलग निकाल के सब लोग छुट्टियाँ लेके हम लोग वहाँ पे मिले, सबने बहुत अच्छे से मतलब फेलोशिप किया, बात किया, सब लोग बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोग बहुत ओपन अप हो रहे थे, खुल के बात कर रहे थे, अपनी गवाही बता रहे थे, जो भी मतलब वो बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग जब साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लंच डिनर, तो सब साथ में थे, भले पास्टर ने सबको रूम्स डिवाइड करके दिए थे एज पर फैमिली या फिर ग्रुप, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रूम में कम और बाहर ही ज़्यादा थे, बट हम लोग ने बहुत इंजॉय किया। फिर ब्रेकफास्ट के बाद भी सब एक दूसरे के साथ बैठते थे, एक दूसरे के लिए केयर करते थे, एक दूसरे को पूछते थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो लॉयड ब्रदर ने मैसेज शेयर किया, इनपुट एंड आउटपुट, हमारे जीवन में इनपुट और आउटपुट बहुत महत्वपूर्ण है। इनपुट मीन्स हम लोग जो लेते हैं, जो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर लेते हैं, और जो आउटपुट मतलब हम जो प्रे करते हैं, जो हमारे जीवन में हम लागू करते हैं, जो हमने वचन लिया है वो हमारे जीवन में कैसे कार्य करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो वचन मुझे बहुत छुआ कि उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। और सेकेंड एग्जाम्पल उन्होंने ऐसे दिया था कि एक बर्ड के बारे में, अगर बर्ड को सिर्फ एक ही विंग होगा तो वो सिर्फ अपने जगह पे घूमता है, बट अगर वो बर्ड को दोनों विंग है तो वो पूरी दुनिया घूमता है। वैसे परमेश्वर ने हमें दोनों विंग्स दिए हैं और वो हमें उसके वचन में वैसे ही बढ़ाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि गेम्स के बारे में, गेम्स में सभी ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया, बट कांता आंटी जो हमारे बीच में है उनके बारे में कि वो बहुत एजेड है, उनके जो भी घुटने का दर्द है, जो भी उनको पेन है, बट वो गेम खेलते समय उन्होंने ये सोचा नहीं कि मतलब मेरा पेन है तो कैसे होगा, मैं क्या करूँगी, बट उन्होंने प्रे करके वो खेले और उन्होंने बहुत एफर्ट से इंजॉय भी किए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबने अपना सहयोग दिया, किसी ने ऐसे नहीं सोचा कि मतलब मेल है फीमेल है हम कैसे, नहीं, पर हम लोग परमेश्वर में आत्मिक में सब एक है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। यूथ टाइम था, मतलब यूथ टाइम नहीं था, पर जब सब साथ में हम लोग बात कर रहे थे, जैसे पास्टर ने भी शेयर किया, हमें अपने लीडर्स के अंडर रहना है, हमें लीडर्स हमें अगुवाई करते हैं, जो भी हम अगर हमारे लाइफ में बहुत परेशानी आती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत गलत चीज़ में पड़ जाते हैं या फिर हम बहुत, पर परमेश्वर जो है वो लीडर्स के द्वारा हमें मदद करता है, वो हमें सिखाते हैं, वो हमें अगुवाई करते हैं कि हमें कौन से मार्ग पे चलना है, हमें क्या करना है। तो हम लोग बहुत आनंदित है कि हमें ऐसे लीडर्स मिले जो हमेशा हर स्टेप पे हमें लीड करते हैं। और उसके बाद जो मेरे डैडी ने एक उदाहरण दिया था अंजीर के पेड़ के बारे में। अंजीर का पेड़ बहुत मतलब बहुत फलवंत रहता है, ग्रीन एकदम अच्छा रहता है, बट उसको फ्रूट्स नहीं रहते। तो अगर उसको फ्रूट्स नहीं है तो क्या मतलब, ऐसे ही अगर हमारे जीवन में हम बहुत अच्छे, बट हमारे जीवन में अगर वचन नहीं है तो हम फ्रूटफुल नहीं रहेंगे। तो हमारे जीवन में वचन होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम बहुत फ्रूटफुल रहें। और जैसे कि स्किट के बारे में मुझे बताना था कि स्किट के लिए पास्टर ने एक दिन पहले ही हमें पूरा स्क्रिप्ट दिया था, हमें सब डिवाइड किया था कि कैसे करना क्या किया, बट एक्चुअली हम लोग सब थक गए थे तो रात में हम लोग ने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया। हम लोग सोचे कि हम लोग सुबह कर लेंगे, बट सुबह भी हम लोग ट्रैक पे गए। फिर आने के बाद बहुत अच्छा मूवी भी पास्टर ने मतलब बताया, बट वहाँ पे भी सब थक गए थे। तो उसके बाद हम लोग ने आके हमें जो भी 1-2 घंटा मिला प्रैक्टिस के लिए, उसमें भी हम लोग भी ऐसे प्रैक्टिस हम लोग ने किया, जो भी प्रॉम्प्ट सबने इकट्ठे किया, सब अच्छे से सबने इकट्ठे किया। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग डर रहे थे कि हम लोग वहाँ पे जाके, एक तो हमें टाइम मिला पर हम लोग ने वो टाइम में इतना अच्छे से मतलब नहीं प्रैक्टिस कर पाए, तो कैसे करेंगे, बट हम लोग प्रे करके गए और स्किट में हमारा पहला प्राइज मिला हमें। तो बहुत अच्छा लगा हमें कि मतलब मुझे कहना यही है कि हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए ये नहीं होना है, परमेश्वर हमारे साथ है और हमें प्रे करेंगे तो कोई भी चीज़ हमारे लिए मुश्किल नहीं है। सो वही मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स सबके लिए, पास्टर दीदी, हमारे ब्रदर
जिन्होंने मुझे एनकरेज किया। थैंक यू। जय मैं सीधी सभी को। हम भी जब कैंप के लिए निकले थे घर से और जब भी निकले थे तो काफ़ी समय तक तो ऐसा लग रहा था कि कुछ आज नया होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। जैसे हम धीरे धीरे करते रहे, ट्रेन हमारी आई और हम सब मिले एक साथ में और हमने सब में इंजॉय करते हुए गए, एक दूसरे को अपना खाना जो भी लाए थे उन्होंने बांटते हुए हम सब गए एकदम गाने के साथ में, एकदम जोश में के साथ। जैसे हम पहुँचे तो वहाँ पर हमने अपनी जगह पर पहुँचे, बाद में हमने बहुत सारे गेम्स भी खेले, प्रे किया परमेश्वर के साथ में, हमने बहुत अच्छे संबंध बनाए। और अब मैंने एक चीज़ देखा वहाँ पर कि हम सब जमा हुए थे तो हमें ऐसा था कि हम सब लोग एक जैसे थे वहाँ पर। कोई भी ऐसा नहीं था कि हम बड़े हैं छोटे हैं या कोई थका हुआ है या कोई कैसा है। हम सब लोग एक साथ में एनर्जेटिक होके खेल रहे थे, प्रार्थना में थे हम सब। और जब हमें मौका मिला हम सब एक साथ में बैठ के अपनी एक दूसरे की बातें करते थे। कोई अपनी टेस्टमनी बताता था तो कोई अपनी स्ट्रगलिंग फेस बताता था, तो हम सब वो सारी चीज़ें सीख रहे थे। लेकिन ये फ़ायदा इस कैंप से जाने से मुझे ये हुआ कि मैं मतलब ऐसा था कि दुनिया में जैसे भटक चुका था, एक पैसा जगह एक स्टेज चाहिए वहाँ भागना है। लेकिन ये कैंप में जाने के बाद ऐसा लगा कि ये सब कुछ एक मिट्टी के समान है, जैसे किसी चीज़ के ऊपर धूल लगी हो वैसे। ये कैंप ने समझो कि वो धूल उड़ा दी, वो सब नया जैसा हो गया वापस, ऐसा लगता है। तो मैं इसलिए हम रेगुलर चर्च आते हैं वो तो सही है हमारे लिए, लेकिन कुछ समय परमेश्वर हमें अलग से प्लान करके रखा होता है कि हमें जाकर वहाँ पर उन सारे लोगों के साथ में बैठ के उठ के वो परमेश्वर हमें सारी चीज़ें सिखाता है और देना चाहता है कि जो हम खुद से नहीं सीख सकते, हम किसी को बोल नहीं सकते। जैसे कि मैं भी पास्टर ने और ये लॉर्ड ब्रदर ने हमें फोन करके बोला कि आपको भी बोलना है, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही कमी थी कि मैं कैसे बोलूँगा, पहली बात था मेरा ये भी, तो मैं बोला कैसे बोलूँगा। तो ऐसे हम सब एक साथ में आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, कुछ समय हम अलग निकालते हैं। तो परमेश्वर हमें बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद कर देता है, अंदर की आत्मा खोल देता है। बस इसमें एक ही चीज़ है कि हम जितना प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उतना हमारे को और आगे रखते जाता है। तो मैंने इस चीज़ में यही चीज़ सीखा कि परमेश्वर हमें जितना प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमें उतनी ही आशीष देता है। और इसमें हम सबको एक नाटक मिला था करने को, तो उसमें हम सबने बखूबी भी निभाया। लेकिन जो लोग नहीं आ पाए वो भी कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट टाइम आने के लिए तो वीडियो में आप भी रहोगे। थैंक यू। सगळ्यांना धन्यवाद मला नेल्याबद्दल. माझा काही विचार नव्हता, टायमावरच झाला माझा, पण स्वप्निकोला काय स्वप्निक गेल्यावर महिन्यातच माझ्यासाठी पैशाचा बंदोबस्त केला होता. ते पैसे मी खर्च केले. ज्या महिन्यात जायचं नव्हतं त्या महिन्यात बोलतोय तुला जायचं असेल तर मी 5,000 देते. मी बोलली मला काम आहे, मी जाणार नाही, मला जायला पण नाही होणार. माझा विचार बदललाय मनामध्ये. ज्या टायमात जायचं त्या 2 दिवस पहिले मी तयारी केली का मी जाणार. तू कशी जाते आता जाऊ नको, तुझ्या संगत कोणी नाही, ते लोक संगतीला म्हणजे सांभाळणार का नाही मला टेन्शन होणार. मी मनात बोलली मला कोणी नाही सांभाळलं तर मी परमेश्वर मला घेऊन जाणार. माझ्या मनात बोलली मी जाणार तर जाणार, मी माझी तयारी केली. तू मला टेन्शन घेऊन तू जाऊच नको बोला मला. मी बोलली तू टेन्शन घेऊन तू आपल्या जागी राह घरी, व्यवस्थित मी जाते. तर तो बोला मी एका सोडायला मी बोलली काम सुट्टी करू नको, तुला सुट्टी असेल तर माझ्या संगती चाल, सुट्टी नसेल तू येऊ नको बोलली. तुला सुट्टी नसेल तर माझ्या संगती चाल बोलली. मी दोघांचं पण पैशाचं करणार. मला राशनला दिले त्यांनी 15,000 रुपये. त्या टायमाला 15,000 दिले तर मी पैसे तसे ठेवले, ती राशन काय भरले नाही. मी जाणं पण झालं माझा. टीटीनं पण विचारलं पण नरेंद्रबाईला काय सीटावरून मला काय व्यक्तीने काय म्हणजे काय बोललाच नाही. टीटी माझ्यासोबत व्यवस्थित सीटवरती बसून गेली. तिकडनं पण सीटवरच बसून आली. काही त्रास नाही झाला मला, जाण्या येण्याचा काहीच पण नाही.
ते 4 वाजेला काहीतरी करतात ना त्याच्यासाठी मी 4,000 काढून आपल्या त्या योजनेसाठी 4,000 दिले. सगळ्यात मी खुश आहे, तिथं खूप खुश आहे, मी आनंदित आहे. खूप मला चांगलं खूप मस्त आनंदित वाटलं. मला एवढा त्रास व्हायचा ना, मी नाक्यापर्यंत नाही जायची, घरून तर नाक्यापर्यंत जायची नाही. मी तिथून सगळे चिंतित झाले. माझ्या मुलगा मावशी काय दुखते तू येशील का नाही, चालशील का नाही. बोलले तुम्ही माझं टेन्शन घेऊ नका, मी व्यवस्थित चालणार, माझं कोणी टेन्शन घेऊ नका, सांभाळणारा प्रभू आहे माझा. आता मी मला इथपर्यंत आलं तर तिथपर्यंत नेणारच. तुम्ही काय टेन्शन करू नका, मला तिथपर्यंत नेणार. खूप मी घरपर्यंत आले खूप खुशीमध्ये, आता पण खुशीमध्येच चांगलीच आहे. दुखणं तेव्हापासून आता कमी पण आहे. नाहीतर एवढं दुखायचं पाय ना, तिकडे येईपर्यंत पण दुखायचं, रोज दुखते करून रोजच बोलायचे मी, एक दिवस पण नाही. आणि आता औषधी पण कमी आहे माझ्या त्या पहिल्यापेक्षा. 2,000ची औषध घ्यायची ते आपल्या वाटेला. आता 500 रुपयामध्ये माझं पायाचं दुखणं कमी, 500 रुपयाचं ऑनलाईन औषध मागवलं. कितने लोग को मराठी समझ में आया? अच्छी बात है ना? अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बाद में जो उनको मिल सकते हैं, है ना, उनकी गवाही सुन सकते हैं. लेकिन बहुत अच्छी गवाही है उनकी, है ना, कि वो आना नहीं चाहते थे, है ना, और आपको पता है कि पैसे की वजह से वो ज़्यादा आना नहीं चाहता है, लेकिन प्रभु ने उनके लिए उपाय किया है ना. और सबसे बड़ी उनकी कमजोरी ये थी कि उनके पैर दर्द करते थे, उसकी वजह से चल नहीं सकते थे. लेकिन उन्होंने प्रभु के ऊपर भरोसा रखा, है ना, और वो आए. और आने के बाद जो प्रभु ने उन्हें बहुत आशीषित किया, है ना. उनके पैर का भी दर्द कम हो गया, है ना. उनके पास सवाल थे, लेकिन सवाल को परमेश्वर ने हटा दिया उनके जीवन से, है ना. और आज वो बहुत खुश है. तो यदि आपके घुटने दर्द करते हैं, आप चल नहीं पाते हैं, तो जरूर आप हमारे साथ आ सकते हैं. क्या है ना, पहाड़ों में लेके जाएंगे, आपके घुटने का दर्द चला जाएगा, है ना. हम आपको कोई जादू मंत्र नहीं करेंगे. ओके, वो प्रभु है जो आपको सामर्थ देगा. लेकिन अच्छी गवाही है उनकी, है ना. भले घटनाएं होगी, लेकिन उन्होंने वो कदम उठाया. तो ऐसे हमें कदम उठाना है ताकि हम अपने आप को प्रोत्साहन कर पाते हैं. वहाँ पे हम सीखते हैं, और जो भी उसमें आया, किसी ने कुछ गंवाया नहीं है ना, उसने कुछ पाया है. हम बाहर जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, खाना खाने के लिए जाते हैं, है ना, हम बहुत सारा पैसा डालते हैं. लेकिन क्या हम हमें आत्मिकता में बढ़ने के लिए कभी ऐसा सवाल आना नहीं चाहिए, है ना. हमें डालना है, वो हमारे लिए फायदे का है, नुकसान का नहीं. कुछ भी हम चीज़ लेने हैं या कुछ हमें निवेश करना है तो हम फायदा देखते हैं, है ना. लेकिन याद रखिए कि हम जब निवेश करते हैं सारी चीज़ों में, यहाँ पर भी हमें फायदा है और स्वर्ग में फायदा, हमारे पास डबल फायदा है ना. तो कांतादाई के पास डबल फायदा है, सिंगल नहीं है ना. यहाँ पर भी उन्होंने आशीष पाया और स्वर्ग में भी वो आशीष पाएंगे, है ना. और सोचिए कि वो सोच रहे थे अपने क्या का पैसा वो कैसे भरे, लेकिन उन्होंने जो है प्रभु के लिए और भी हाथ बढ़ा दिया, है ना. तो सोचो कि हम इतना सोचते हैं, लेकिन प्रभु हमारे लिए और भी ज़्यादा सोचता है. तो कितने लोग कैंप में आए इस समय? कैंप से बाहर आ जाए, अभी गाँव में जाते हैं. ओके ओके, मेरे साथ प्रभु का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं. नीति वचन की किताब, है ना, इसका पहला अध्याय और इसकी 7 पंक्ति होती है. यहोवा का भय मानने से, है ना, बुद्धि की शुरुआत होती है. सोचो उस पंक्ति के बारे में, है ना, पहले पॉइंट के बारे में. यहोवा का भय मानने से बुद्धि की शुरुआत होती है, यानी परमेश्वर का आदर करने से, है ना. भय का मतलब आदर, है ना. भय का मतलब डरना नहीं है ना. कई बार होता है ना, टीचर और स्टूडेंट का डर, है ना, उनमें वो मेरे दम पे डर रहता है ना. अरे टीचर आ गई, चलो शांत बैठ जाओ, है ना. अगर आपको जानना है तो स्कूल हमारे पास उदाहरण है ना, उसमें आ सकते हैं. हमारे पास बहुत सारे टीचर है ना, उनसे पूछ सकते हैं. तो वैसा यहाँ पर नहीं है. यहाँ पे भय का मतलब है परमेश्वर का आदर करना. जब हम परमेश्वर के भवन में हैं, कलीसिया में हैं, जो भी हम दान देते हैं, दशवास देते हैं, या प्रभु के कार्य के लिए देते हैं, फेथ मिशन, है ना, या ब्रेड जो भी देते हैं हम परमेश्वर के कार्य के लिए, वो हम डर के साथ नहीं देते, है ना, या हमें कुछ उससे लाभ होगा करके हम नहीं देते. कई बार होता है ना, अरे चलो इसमें इतना दान डालते हैं तो हमें जो है और ज़्यादा मिलेगा, हम उसके लिए भी नहीं देते. हम इसके लिए देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी आशीषित किया है ना. और जो इसमें से जो परमेश्वर का हिस्सा है उसको हम वापस परमेश्वर को देते हैं, ताकि परमेश्वर वो चीज़ें जो है उसके कार्य के लिए इस्तेमाल करें. जैसे कि हम अभी कैंप में गए, है ना, कैंप में गए, सब लोगों ने जो है अपना अपना भुगतान किया,
लेकिन उतना नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी वो मुक्त थी, है ना। कलीसिया को उसका जो है त्याग करना पड़ा, है ना, उससे जो है उसका जो भी चीज़ें थी उसको वहाँ पर देना पड़ा। और इतना ही नहीं, अभी देखिए क्रिसमस है, क्रिसमस के समय हम बहुत थोड़ा बहुत देखिए जैसा भी हमारी योग्यता है प्रभु हमें चाहता है वैसे हम देंगे, लेकिन उतने में मायने नहीं रखता है। कलीसिया के पास भी कुछ होता है जो कलीसिया अपना योगदान डालती है, तो वो आता कहाँ से, हम सभी से। तो इसलिए हमें देने के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब है परमेश्वर का आदर जब हम करते हैं तो हम कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं वहाँ पर बुद्धि की शुरुआत होती है। तो जो सोच रहा था सुलेमान के बारे में, है ना, सुलेमान ने परमेश्वर को कुछ नहीं मांगा, उसने धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी उसने, है ना, उसने आयशो आराम नहीं मांगा, है ना, और राजा था, है ना, उसने मांगा कि मुझे बुद्धि देना, है ना, ताकि मैं तेरी प्रजा का क्या कर सकूं, न्याय कर सकूं, उनकी अगुवाई कर सकूं। और परमेश्वर ने सिर्फ बुद्धि नहीं, उसको जो है धन भी दिया, दौलत भी दिया, और उसको जो है ऐसा राजा बनाया कि उसके जैसा आज कोई भी राजा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर को मांगते हैं तो परमेश्वर हमें ऐसा बना देता है हमारे जैसा कोई नहीं होता है, आपके जैसा मैं नहीं हूँ, आपके मेरे जैसे आप नहीं हैं, है ना। हमें अनोखा बनाया परमेश्वर ने। तो क्यों बनाया है? क्योंकि हम उसका आदर करते हैं, उसने हमें बुद्धि दिया है ना, बुद्धि के साथ जो बहुत कुछ दिया है। तो आप जो स्पेशल है प्रभु के लिए, और प्रभु जो स्पेशल कार्य के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है, तो आप स्पेशल है तो कहने का मतलब है कि आप बहुत आदर के योग्य है परमेश्वर के लिए। तो क्यों ना आप प्रभु के लिए आप अपना हृदय से अपने मन से दे सकते हैं, इसमें कोई दबाव नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप जैसे मन में ठान लिया वैसे दीजिए, आप परमेश्वर का आदर करिए। याद रखिए कि आप प्रभु के लिए स्पेशल है ना, और स्पेशल व्यक्ति से परमेश्वर स्पेशल बुद्धि भी रखता है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, हम इस समय प्रार्थना करते हैं जो भी प्रभु दान विश्वास प्रभु जो भी आपके भवन में आएगा प्रभु, ये सारी चीज़ें आपकी महिमा के लिए, आपके सेवा के लिए, आपके कार्य के लिए इस्तेमाल हो। प्रभु यीशु मसीह आशीष करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, अभी गीत होगा, उस दौरान दान दिया जाएगा। शुक्रिया
शुक्रिया। कैंप का पूरा कैंप का दिन था, बहुत अच्छा समय था, बहुत अच्छा टेस्टिमनीज थे, बहुत पहली बार कहीं अमित जैसे अमित दूत को सुनकर अच्छा लगा। अमित दूत और काजल भविष्य में प्रचारक हो सकते हैं, उपदेशक हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं। इवन सुबह में अशोक ने दिया था, वहाँ पे अशोक ने वहाँ पे अच्छा अशोक हुआ, रोहित हुए और विजय खंडाला ने अच्छा टीचिंग किया। यंग लोग जो प्रीच करते थे और उत्साह की बात है, भले ही नया नया उनके सिखाने में, बट बहुत अच्छा उनका उत्साह देखने इस फ्यूचर मैं अपने आप को देखता हूँ उनकी जगह पे कि मैं भी एक दिन ऐसे था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ पहली बार, बट 2 मिनट भी मेरे लिए भारी पड़ता था। 2 मिनट भी बोलने के लिए हालत खराब होता था। राष्ट्रकार अगर बोलते थे कि बोलना है तो कई बार नींद नहीं आती थी, एक डर भी रहता था। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोलते हैं, परमेश्वर ही काम करता है हमारे जीवन में। हमें सोचने की जरूरत नहीं जा रहा कैसा होगा, कैसे प्रीच करेंगे, कैसे हम लोग फ्यूचर में काम में आएंगे परमेश्वर के लिए, या आज कैसे काम कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ज़्यादा सोचते इसलिए हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते, बराबर ना? ज़्यादा सोचेंगे होता ही नहीं। अरे कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, छलांग मार दो। जैसे इन लोगों ने कर दिया भाई, कस्टमर ने देखकर ऐसा लग रहा था, अंदर तो लास्ट में छक्का मार दिया। अंदर बोल रही थी कि मुश्किल से उनको आने को मिला, पैसे नहीं थे, लेकिन कैसे कैसे परमेश्वर ने उपाय किया। और इतना ही नहीं कि वो आई कैंप में, और जो भी है बचत भी हुआ, उसके बाद बचत भी हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया है। परमेश्वर हमारा बचत भी वही देखता है, खर्चा भी वही देखता है। कितने जन अपना खर्चा देखते हैं, कितने जन बचत देखते हैं अपना? हम गलत कर रहे हैं। परमेश्वर देखता है, परमेश्वर हमारा बचत देखता है, और परमेश्वर हमारा खर्चा देखता है। अगर हम देखने लगेंगे तो पागल हो जाएंगे, है ना, मूर्ख हो जाएंगे। कई बार पागल हो गया, सत्या गया। लेकिन परमेश्वर का खर्चा देखता है, परमेश्वर हमारा बचत देखता है, तो हमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो हमारा सब कुछ ख्याल रखता है। बाइबल में लिखा है पहला पत्रस 5:7 में, वो हमारी चिंता करता है। आप चिंता मत करो ना, बाइबल में लिखा है कि आप चिंता मत करो, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है, वो हमारे बारे में ध्यान देता है, वो हमें संभालता है, वो हमारा ख्याल रखता है। हमें अपना ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। सब लोग होते ना अपना ख्याल रखना, सुना ये डायलॉग माँ से आते हैं, मतलब बेटे के लिए, बेटी के लिए अपना ख्याल रखना। सुना ये डायलॉग, सुना नहीं सुना? कभी गांव से मुंबई आते, ये बेटा ख्याल रखना अपना। हम क्या ख्याल रखना, अपना ख्याल क्या रखेंगे? अगर हम अपना ख्याल रखने जाएंगे बिगाड़ देंगे। परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है, हम उस पर भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है, हमें संभालता है। अगर हम भरोसा करने लगे परमेश्वर पर ऐसा, तो हम मजबूत हो जाएंगे विश्वास में। एक छोटा सा हिस्सा में सिखाना चाहूँगा। जब हम कैंप जाते हैं, एक और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कैंप जाते हैं तो कैंप हो, पिकनिक हो, ऐसे नहीं खाली कैंप एक झलक है, ठीक है ना? कैंप हो, पिकनिक हो, कोई ऐसे सभाएं हम लोग यहाँ पे आयोजित करते हैं, मैरिज एंड फैमिली हुआ, शिष्यता का कार्यक्रम हुआ, या क्रिसमस प्रोग्राम हो, ये सब कुछ जो है ना कार्यक्रम, ये कार्यक्रम को ये दर्शाता कि परमेश्वर की कलीसिया, हम लोग क्या जब जाते हैं कि परमेश्वर का कलीसिया को समझने। कभी कभी यहाँ पे इस वातावरण में रह रहकर कभी कभी ये हो जाते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं। फैमिलियर का मतलब परिचित हो जाते हैं, अरे मैं आना है, बैठना है, मैं चले जाना है, फैमिलियर परिचित हो जाते हैं। लेकिन जब हम कैंप में जाते हैं या पिकनिक में आके या ऐसे ना चर्च के संडे के बाद जब हम आते हैं, तो हमें समझ में आता है कि चर्च क्या है, ठीक है ना? चर्च का मतलब समझ में आता है, चर्च का जीवन समझ में आता है। जीवन चर्च ही नहीं, लेकिन उसका लाइफ, बॉडी लाइफ होता है ना, तो एक जीवन समझ में आता है। जैसे बहुत सारे टेस्टिमनीज में हमें समझ में आया कि हम एक दूसरे को पूछ रहे हैं
एक दूसरे के बारे में सोच रहे, नहीं एक दूसरे के प्रॉब्लम को जान रहे। बराबर, ये सुना क्या नहीं सुना? कितने दिन नहीं सुना? जय खाते आया। तो हम लोग यही तो एक जीवन है, यही बॉडी लाइफ। हम लोग ऐसा नहीं होना चाहिए आए और गए, आए और गए। ऐसे लगता है प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस सुना? प्रिंटिंग प्रेस वो भी बताऊं कैसे होता है। जो समाचार पत्र छपते रहते हो, प्रिंटिंग प्रेस सुना रहे, छचक 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 छचक, ऐसा लगता है आप उधर चिपके हुए, छचक 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 छचक। चर्च वो नहीं है, हम लोग सब प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, ठीक है ना? कितने इनको प्रिंटिंग प्रेस बनना पसंद है, मशीन बनना पसंद है? कितने इनको पसंद है मशीन? सबको पसंद है मशीन? नहीं ना? ये जीवन है, लाइफ है। हम इसको जब भी हम जब संडे के बाहर प्रार्थना के लिए आते, घर घर प्रार्थना के लिए आते, ये संडे को वाइट भाई ब्रदर के पास है, अगले दिसंबर में अपने ये दिसंबर में जो है हम लोग घर घर प्रार्थना करने वाले हैं। देखिए बहुत अच्छा समय रहेगा। सूचना इस प्रकार से रहेगा कि अगर कोई नाश्ता देना चाहिए तो उनको 7 बजे प्रार्थना रहेगा, और जिसको भोजन देना है, भोजन कैसा भी हो सकता है, वेजिटेबल भी हो सकता है, जरूरी नहीं नॉनवेज, ठीक है? हो सकते हैं कॉलीफ्लावर, बैंगन भरता और दाल राइस चलेगा ना। चिकन रहना जरूरी नहीं है। सब लोग सोचते हैं चिकन का मतलब खाना, ठीक है ना? उस टाइम वेज भी बन सकते हैं, नॉन वेज भी बन सकते हैं, तो जिसके ऊपर तो भोजन कैसे भी हो, ओके। कोई भी मुझे लगता है चारोटी में एक बार हम लोगों ने ऐसा खाया था कि दाल राइस खाया था और सब्जी खाई थी। इधर नाम मुझे याद नहीं, और चारोटी में केली चपाड़ा था। केली चपाड़ा मतलब फर्स्ट टाइम ये काम शुरू करने से पहले शायद दिलीप पवार आए थे, गुरमंत आया था, गुरमंत आया था, दिलीप पवार आए थे, राहुल आया था, मैं था, फर्स्ट मैरिज था दीपावली में, और हमारे बच्चे छोटे छोटे थे। हम लोगों ने जीप हायर किया था और केली चपाड़ा जिधर जवाहर है ना, विक्रमगढ़, वहाँ पे हम लोग गए थे। हमें पता भी नहीं है फैमिली कौन है। हमें थाना में आउटरीच भी मिले थे। थाना में हम लोग हाइपर सिटी के बाहर आउटरीच कर रहे थे, ऐसे ट्रैक कर रहे थे, ऐसे करके ट्रैक कर रहे थे। एक ग्रुप आ गया आदिवासी का, और वो लोग विश्वास ही नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि हमारे गाँव में आ जाओ, और हम बोले कहाँ पे रहते? तो बोले कि केली चपाड़ा। कहाँ पे आ गई? दुनिया में है? केला सुना है, केली चपाड़ा सुना नहीं। तो केली चपाड़ा जो है जवाहर में गए, तो पूरा एड्रेस भी बराबर से नहीं मालूम था, ढूंढ के निकाला उनका घर, ठीक है, मिल गए वो। और उनके घर में जब गए तो बहुत अच्छा घर था, गाँव का, जैसे बांड्स बोलते ना, बांड्स का मतलब एक स्टोर रहता है। तो स्टोर में जो है चावल का, और एक बड़ा इसमें जो है तूर दाल नया जो निकाला उन्होंने, उसमें से खाना बनाया और हम लोगों ने खाया, अच्छा लगा। और वहाँ से काम शुरू हो गया हमारा। जो ये जो दर्शन जो है चारोटी के लिए, वो केली चपाड़ा से शुरू होगा। एक्चुअली जवाहर अगर आप देखोगे तो अलग डायरेक्शन में है, चारोटी बहुत अलग डायरेक्शन में है, और कसोट अभी जो जा रहे हैं बहुत अलग डायरेक्शन। लेकिन परमेश्वर यहाँ से वहाँ से निकालते। और आज अच्छा टाइम का लगता है। अपना दिलीप भाई और राजेश भाई गए थे, उन्होंने वीडियो भेजा, बहुत अच्छा। बहुत सारे लेडीज, यंग बच्चे जो है बैठे हैं, ऐसे सब लोग जो है वचन सुन रहे थे मराठी में। बहुत अच्छा ये था, अवसर मिल रहा है वहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये बॉडी लाइफ, ये देह जीवन, और परमेश्वर काम कर रहे हैं हमारे द्वारा, हम सबके द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा। घर घर हम लोग जब प्रार्थना के लिए आएंगे तो आइए, ठीक है ना? खाना थोड़ा सा भी मिलेगा तो भी चलेगा, या नाश्ता का आधा समोसा मिलेगा तो भी चलेगा, बुरा नहीं खा पाएंगे तो, क्योंकि ज़्यादा लोग आएंगे। क्या करें, ज़्यादा लोग आएंगे तो आधा समोसा देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो बुरा मत मानो, ओके? आधा समोसा खा सकते हैं। अगर समझो समोसा ही नहीं मिला तो क्या बोलते उसको?
उपवास प्रार्थना। क्या प्रार्थना? उपवास प्रार्थना। ठीक है, तो इसके लिए तो सब तैयार रहना चाहिए। ओके, इसके लिए सब कुछ तैयार रहना चाहिए। एडजस्ट करना सीखना चाहिए हमें। आप लोग बहुत एडजस्ट करते हैं, आपको बोलना क्या है ना। आप लोग भी बहुत सिंपल है, विश्वासी है, बहुत मजा आया। कोई ऐसा लगा कि हम लोग इसमें रहना चाहिए, लेकिन क्या करें, इस दुनिया में भी वापस आना चाहिए। ये दुनिया अच्छी, ये दुनिया जो है आने वाली दुनिया के बारे में बताता है। आने वाली दुनिया जो है कौन सी है? यीशु के संग रहेगा हमेशा के लिए। हम लोग ऐसे कैंप रहेंगे, ठीक है ना। हो सकता है यीशु मसीह हमारे लिए मच्छी पकाएगा, जैसे पतरस के लिए पकाया, और वो शायद हमारे लिए बहुत कुछ करेगा आने वाली दुनिया में, जो हमेशा के लिए हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये दुनिया, ये कैंप जैसी दुनिया जो है, वो चाहते हैं कि आने वाले समय में हम कैसे साथ में रहने वाले, कितना अच्छा रहेगा। फैक्ट्री नहीं रहेगी, ठीक है ना, बर्तन मांजना नहीं रहेगा, और फिर कॉलीफ्लावर लाने की जरूरत नहीं रहेगी। मुझे पसंद है, वैसे मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ दुश्मन कॉलीफ्लावर का, ठीक है ना। कभी बट मैं बता रहा हूँ कि परमेश्वर क्या बनाएगा मुझे नहीं मालूम, वहाँ पे क्या खाना रहेगा पता नहीं, शायद रोहित को बताया रहेगा, रोहित को मालूम है सब, रोहित को खाने की दुनिया मालूम है। तो शर्मा है। आइए हम लोग थोड़ा सा वचन पढ़ते, रोमियो का 10 में जाते हैं, वचन 13 में। रोमियो का 10 वचन 13 में। आने वाले समय में हमें यही प्रार्थना करना है कि बहुत सारे लोग उद्धार में आए, बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, इन्विटेशनल निमंत्रण, क्रिसमस उत्सव समय रहेगा 22 को, फिर यहाँ पे प्रार्थना करके कि स्कूल का भी फंक्शन रहेगा, सब लोग तो शामिल, इन्विटेशन नहीं रहेगा, निमंत्रण नहीं रहेगा। जो स्कूल में काम कर रहे हैं, जो भी इसमें शामिल है, वो लोग इन्वाइट करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे कम से कम 3000 से भी ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे बच्चे के माँ बाप आने वाले हैं, और इसी ग्राउंड पर जो है क्या बोलते हैं वो लोग बच्चों का कार्यक्रम देखेंगे, अच्छा प्रचार होगा, और प्रार्थना करना चाहिए कि बहुत सारे जो नहीं आएंगे वहाँ पे, तो वो लोग उद्धार में यीशु मसीह को पुकारे। क्योंकि यहाँ आज का व्यक्ति, आज के रिवाज, आज के जो दुनिया है, आज के जो संसारिक दिमाग है, आज का जो प्रेशर है, आज का जो दबाव है, आज के जो लोगों को इतना पैसों के पीछे लगाया है, इस मनुष्य ने इतना पीछे लगा दिया कि आदमी दिन रात उसके पीछे है, और जरा सा भी समय नहीं है यीशु के या सच्चे परमेश्वर को ढूंढने के लिए। तो प्रार्थना कीजिए कि लोग विश्वास करें ना। रोमियो का 10:13 में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, क्या लिखा है, वो उद्धार पाएगा। यीशु मसीह में क्या है? उद्धार है। यीशु मसीह का नाम का मतलब ही बचाने वाला, पाप से बचाने वाला। उसके नाम में उद्धार है, किसी और नाम में नहीं, उसी नाम में उद्धार है। इसलिए हम लोग उस नाम के पास लेके आना चाहिए। हम लोग इस आने वाले समय में हम प्रार्थना करना चाहेंगे, घर घर जब जाएंगे, जब हम क्या बोलते हैं निमंत्रण देंगे हमारे मित्रों को, या फ्रेंड्स बोलते हैं, या हमारे संगी मित्रों को, तो हम लोग क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना करना चाहिए कि ये लोग आकर जो है इस नाम को पुकारे, इस नाम को पुकारे, और इस नाम को अगर जो पुकारेगा उसका उद्धार होगा। बहुत अच्छा पंक्ति है, 14 में लिखा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया है वे उसका नाम कैसे लेंगे? और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें? जिसने सुना ही नहीं है वो विश्वास कैसे करे? वाली हो, कसोट हो, चारोटी हो, मुंबई हो, मुंबई बोलते हैं, मुंबई हो, किधर भी हो, भारत हो, कैसे विश्वास करें? कैसे विश्वास करें? बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न अपने आप से पूछना अच्छा है। कैसे विश्वास करें? क्या उनको कौन सा दवाई देना चाहिए ताकि वो विश्वास
कौन सा दवाई चाहिए कि ये लोग विश्वास करें, आगे बढ़ते कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने। अगर प्रचारक ही नहीं है वो कैसे सुनेंगे। अब बाद में लिखा है, और यदि भेजा न जाए तो कैसे प्रचार करें। और जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। उनके पांव कितने सुहावने हैं। हम जब इस आने वाले समय में जब हम निमंत्रण देते हैं अपने मित्रों को, या कोई भी अनजान भी व्यक्ति होगा, शायद से उसको जानने की जरूरत है, आप जानते नहीं, तो हम प्रार्थना करना चाहिए कि वो आए, विश्वास करें, क्योंकि हमारे पैर बहुत अच्छे रहते हैं। स्वर्ग में जो है हमारा चेहरा का तारीफ नहीं, चेहरा तो अच्छा ही रहना चाहिए, अच्छा ही होगा, ठीक है ना। हम लोग एकदम खराब नहीं दिखेंगे हमारा चेहरा, लेकिन यीशु मसीह में है, हो सकता है हमारे पाँव को देखिए, पाँव ना, पैर को देखिए। अगर आप जूता निकला नहीं, ठीक है, अगर आप अपने पैर को देखेंगे तो कई बार बहुत एड़ियाँ फटे हुए हैं, ठंडी आ रही है, काले पड़ गए, सूख गए हैं, कितना खराब लगता है। अगर आप नीचे देखोगे तो पैर को देखोगे तो बहुत अजीब लगता है। अगर गांव में मिशनरीज है हमारे जो कसौड़ में, जो उनके पाँव तो पूरा मिट्टी रहेगा पूरा, नहीं समझ में आ रहा है क्या बोलूं। लेकिन जब हम ऊपर जाएंगे, ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है ना, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, सुंदर क्या बोलते हैं, सौंदर्य स्पर्धा, सौंदर्य स्पर्धा सुने, सौंदर्य स्पर्धा मैंने अभी सुना, सौंदर्य स्पर्धा होगा। सौंदर्य स्पर्धा में, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हमारे पाँव सुंदर है। क्यों जानते, क्यों सुंदर रहेंगे और अभी भी क्यों सुंदर है? क्योंकि हम जो है अच्छे सुसमाचार, गुड न्यूज फैला। हमारा जो है, किसी ने कहा घी खाओ, घी सुने, घी, हाँ, सब लोग सोच रहे हैं पैसे दिए तो घी का नाम ही नहीं याद ही नहीं आ रहा। गांव में बहुत होता है घी का चर्चा, यूपी में तो ज्यादा ना, गाय का घी खाओ तो चेहरा जो है चमकेगा, बराबर ना, सुना है ना, घी खाओ तो चेहरा चमकेगा। हम लोग सोच रहे हैं, ऐसे कभी सुना नहीं है, घी खाओ तो चेहरा चमकेगा, एकदम बोलते ना। और कोई लोग बोलते हैं कि फिश ऑयल होता है ना, फिश ऑयल, ऐसे लग रहा है उनको सब लोग को ये दे रहे हो, क्या टिप्स दे रहे हो। फिश ऑयल जो होते हैं मच्छी का, ये आते वो ज़्यादा ओमेगा खाएगा तो फिर चेहरा जो है चमकेगा। हमारा जो है चेहरा चमके ना चमके इधर, ठीक है ना। हम लोग हैंडसम दिखे या ना दिखे, आप लोग सब लोग है अच्छे, ठीक है, हम अपने में सब सुंदर, कैसे भी दिखता हो वो अपना तारीफ ही करता है, आईना में देखता ही देखता है, कोई बिना आईना में जाता ही नहीं। कितने में जाते हैं, कैसे भी दिखते हो, ऐसे से दिखते भले हम लोग कैसे भी दिखते रहे, ठीक है, बट हम लोग अच्छे ही दिखते हैं अपने में। परमेश्वर ने ऐसे ही बनाया, सब अलग अनोखा बनाया सब। कोई भी कैसे भी बोल नहीं सकते इससे भी अच्छा मैं दिखता हूँ, सब लोग अनोखे। लेकिन सबसे खास बात मालूम क्या है, हमारे पैर अच्छे दिखते, पैर चेहरे से भी ज्यादा, बालों से भी ज्यादा, ठीक है ना, हमारे आंखों से भी ज्यादा हमारे पैर जो है अच्छे दिखते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पैर क्यों अच्छे दिखते हैं, वह जो वहां पर उत्तर है, जैसे लिखा है, ये आइज़ाया से लिया है, यशायाह से लिया है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। अच्छी बात, गुड न्यूज, प्रचार करना, शिक्षा देना, ठीक है ना। या फिर हम लोग जो है आउटरीच में जाते हैं, या फिर हम लोग कभी कभी जो है अपने फ्रेंड्स को बताते हैं यीशु मसीह के बारे में। जब हम बताते ही हैं, आप पैर को देते, आप जब देते भी हो, रिक्शा वाले को भी ट्रैक्स देते हो, पैर को देते, भले जूता डाला रहेगा, चप्पल डाला रहेगा, आपके पैर कितनी सुहावने हैं।
अपने आप में मत रहे। मेरा कहने का मतलब ये है, अपने आप में मत रहने का मतलब ये है, खुश मत रहिए कि मैं उद्धार में हूं भाई, मैं तो स्वर्ग जाने वाला हूं, मुझे खाली चर्च में आना है, गीत गाना है, जाना है घर पे, मजे लेना है। नहीं, अपने आप में मत रहो। उसके बारे में भी सोचो जो है नहीं हमारे साथ, उसके लिए प्रार्थना करो जो अभी उद्धार में नहीं। ये महीना जो है हमारे बारे में नहीं है तो है, हम बचाए तो गए, क्रिसमस का मतलब वो भी है, लेकिन ये भी है कि परमेश्वर सबके लिए आया, हम उन सबको लेके आए। हमारा पैर स्वान है, ब्यूटी कॉन्टेक्ट जो है, सौंदर्य स्पर्धा जो है, हमारे पैरों से शुरू होता है, ऊपर से नहीं होता है, पैर से होता है। और कितना वो दिन आना बाकी कि परमेश्वर हमारा तारीफ करेगा, तेरे पैर कितने अच्छे हैं, कितनी चले, मेरे लिए कितना चला है। अनोख बाइबल में लिखा है, अनोख जो है, अनोख होते हैं, परमेश्वर के साथ चला और फिर वो नहीं रहा, वो बहुत चला, परमेश्वर के साथ चलता और बाद में परमेश्वर को इतना पसंद आया कि उसका रैप्चर ही हो, उसको उठा लिया। अनोख चर्च भी एक दिन परमेश्वर उठा लिया जाए, चर्च भी परमेश्वर के साथ चल रहा है और फिर एक दिन नहीं रहेगा। सडनली जो है, अचानक जो है, चर्च गायब, और वो दिन आने वाला है जल्दी। क्यों? क्योंकि चर्च जो है परमेश्वर के साथ चल रहा है और सब लोग का तारीफ होगा, जितने भी हम लोग जिसको प्रचार किया है वो सब लोग का तारीफ किया जाएगा। परमेश्वर बोलेगा धन्यवाद, तेरे पैर मेरे लिए तूने इस्तेमाल किया, तेरा पैर मुझे दिया चलने के लिए। इवन तुम्हारे हाथ भी परमेश्वर बोलेगा कि तेरा हाथ जो है मुझे दिया, धन्यवाद बोलेगा यीशु मसीह कि आपने आंखें मुझे दिए, धन्यवाद, आपने मुझे मुंह दिया, डोनेशन था, बोलते ना यीशु मसीह ने हमें ब्लड दिया, हमें बचाया, ठीक है, हमें उद्धार में लाया, एक डोनेशन ही है, ब्लड डोनेशन होते ना, परमेश्वर ने हमें ये डोनेट किया ताकि हम जो है साफ हो, पाप से बचाए जाए, हमारा उद्धार हो। लेकिन हम भी यीशु मसीह को कुछ देते हैं और वो क्या है? हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा मन, हमारा जीवन हम यीशु मसीह को देते हैं और यीशु मसीह इसको इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है। किसी ने कहा कि चाइना में, एक तो मुझे याद नहीं स्टोरी, लेकिन एक चाइना में जब भी कोई उद्धार में आता है बोलते हैं कि आज से पहले ये हाथ जो है यीशु मसीह, आज से ये बंदा जो है यीशु मसीह का, जब उद्धार में आने का, आप सब लोग जो है यीशु मसीह के अंग, हम अपने भी नहीं है। बाइबल कहते हैं कि हम अपने भी नहीं है, गलातियों का 2:20 में लिखा है हम अपने नहीं है, अब हम नहीं रहे, हम अभी जीवित नहीं रहे। अब जो मुझ में जीवित है वो यीशु मसीह है, जिसकी वजह से हम जीवित हैं और उसके लिए जी रहे हैं। हम अपने लिए नहीं जी रहे। दुनिया में एक ही डायलॉग, ये अपने लिए जीना, अपने लिए जीना, क्या अपने लिए जीना? उसको जीने ही नहीं मालूम तो क्या जिएगा? जीने का मतलब थोड़ी दारू पीना, ठीक है ना? जीने का मतलब नहीं कि किधर जोकर में पोकर में जाके खेलना, पोकर पहले पोकर बहुत चलता था, पोकर अभी गायब भी हो गया पोकर। वो नहीं है जीने का मतलब। जीने का मतलब है यीशु के लिए जीना, और यीशु के लिए जब जीते ना, अब देखना वो चित्र देखा आपने क्या है, आप ख्याल भी नहीं रखेंगे आप कैसे, आप बुजुर्ग हो क्या, आप जवान हो, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यीशु मसीह का जीवन काम कर रहा है हमारे अंदर। जब यीशु मसीह का जीवन काम कर रहा है हमारे अंदर, चाहे जवान हो या बुजुर्ग हो, फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर हमें ताकत देता है उसमें विश्वास में चलने की, वही ताकत देता है, और हमारा ताकत वेस्ट है, परमेश्वर का ताकत बहुत भारी है, ठीक है? तो बने रहिए, आते रहिए, विश्वास में बने रहिए। परमेश्वर आपको उपयोग करना चाहता है, उसको सिर्फ कहो कि मैं यहाँ हूँ, मुझे इस्तेमाल करो, ठीक है ना? मेरा जबान यहाँ पे है, मुझे इस्तेमाल करो, मेरे आंखें हैं, परमेश्वर इस्तेमाल करो, मेरे पैर है, परमेश्वर तेरे लिए इस्तेमाल करो। संसार के लिए मत करना। संसार जो है किडनैप करना चाहता है हमारे आंखें, शैतान जो है किडनैप करना चाहता है तुम्हारे पैर, ठीक है ना? तुम्हारे पैर को किडनैप करना चाहता है।
कहना चाहता हूँ, दो मत, मौका मत दो। कहो कि यीशु मसीह कि परमेश्वर यीशु मसीह मुझे बचाना, मुझे मदद करना। ठीक है, तो आइए प्रार्थना करते परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए, इस रात के लिए। सब लोग जब हम यहाँ पे आए हैं प्रभु तेरी आराधना करने के लिए, गवाही सुना है हम लोग ने प्रभु, चित्र देखा प्रभु तेरा जीवन कैसे रहता है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे चर्च में आना भी जीवन ही है। लेकिन हम प्रार्थना करते कि छपाई मशीन ना हो, छपने जैसी मशीन ना हो, आए गए 365 जो भी दिन आ रहे जा रहे मैकेनिकल ना हो, छपाई मशीन की जैसे हम नहीं रहे। हमें उपयोग करना कि हम काम कितने सुहावने हो पे, कितने सुहावने, क्योंकि छपाई मशीन नहीं थी। ये लोग जा रहे, बोल रहे, लोगों को कह रहे तेरे बारे में। तो प्रभु हमें मदद करना, सिखाना। अगर हम नहीं जानते कैसे करना है तो सिखाना, हमें मदद करना प्रभु, प्रार्थना करने के लिए सिखाना। कलीसिया में रहकर हम एक दूसरे को ख्याल कैसे रखा जाए हमें सिखाना। छपाई मशीन नहीं रहना प्रभु, हमें छपाई मशीन नहीं रहना, हमें मदद करना कि हम सुहावने रहे, पैर सुहावने रहे, तेरे अच्छे सुसमाचार के बातें फैलाते रहे, हमें मदद करना। धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे आए हैं और उनके लिए भी संदेश है कि जो पहली बार आए हैं और अभी तक अपने समझा नहीं है, तो यीशु के नाम पर, उसके काम पर विश्वास कीजिए। उसका काम ये था कि 2000 साल पहले यीशु मसीह ने उस क्रॉस पर जान दी, लहू बहाया, अपने लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। उसके लहू से हमारे सारे पाप उसने धो दिए और हमें क्षमा की। सबसे ताकत वाली बात यह है कि उसने हमें क्षमा की। हम इतने बड़े गुनहगार होने के बावजूद भी उसने क्षमा किया, हर पाप उसने क्षमा किया। उसका प्यार हमें बचाता है, उस पर विश्वास कीजिए। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए, कहिए हे यीशु मसीह मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरे लिए मेरे पापों का दंड उस क्रॉस पर ले लिया, तूने मेरे जगह मृत्यु चखी, तू मेरे लिए मर गया, मेरे पापों की वजह से तुझे क्रॉस पर डाला गया, तू मेरे लिए मरने के बाद तुझे कब्र में दफन किया, लेकिन उसी कब्र से तीसरे दिन तू जिंदा हो। जीवित परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ क्योंकि तू मुझे मुफ्त में अनंत जीवन देगा। अगर किसी ने पहली बार विश्वास के द्वारा प्रार्थना की, क्योंकि विश्वास से ही ये उद्धार होता है, प्रार्थना सिर्फ माध्यम है। अगर आप इस प्रकार से विश्वास किया तो आप हमेशा के लिए बचाए गए। आते रहिए, परमेश्वर का जीवन समझते रहिए, वो आपके संग है, आपके साथ चलता है। धन्यवाद। क्यों ना आप खड़े रहकर आराधना करेंगे। Amen.
पता चला उसको उठ के जो अपनी को मानना है। तो सोच समझ कर वोट कीजिए, जहाँ पे हम हमारा विश्वास बचाने वाला हो, परमेश्वर जो है बचाने वाला। लेकिन क्यों नहीं गड़बड़ी ज़्यादा फैलाने वाले आदमी को मत दीजिए, ठीक है, उनको दीजिए। अगर नहीं मालूम है तो पूछो, ठीक है, तो दूर क्यों पूछो, ठीक है। हम यहाँ पे बोल नहीं सकते, अगर पता चला कि इधर चला जाएगा तो मुझे लेके जाएगा। वोट करो तो प्रार्थना करें, करो पैसा दे रहा करके मत दो, ठीक है। कोई पैसा दे रहा आइए अच्छा रहेगा हमारे लिए, नहीं वो छोटा मोटा भी हो सकता है। तो याद रखिए, पैसा दे रहे उसको मत वोट दो, उसको दो जो हमारे विश्वास को सुरक्षित रखता है, ठीक है। यहाँ पर सुरक्षित रखने का मतलब समझ चर्च और क्रिश्चियन दोनों, ओके। तो देख लेंगे आ रही पैसा देता हूँ महीने में, वो गलत हो जाए, ठीक है। आइए प्रार्थना करते परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु इस जीवन के लिए प्रभु, जो हमें तुमने धरती पर रखा है, चर्च को रखा है प्रभु, एक दीपक के समान है। और तू हमें हमारे द्वारा प्रभु रोशनी फैलाना चाहता है प्रभु, तेरे वचन से तू फैलाना चाहता है, तेरे गॉस्पेल से गुड न्यूज़ जो है शुभ संदेश के द्वारा तू फैलाना चाहता है प्रभु। हम प्रार्थना करते कि आने वाला जो बुधवार का दिन है सही आदमी चुन के आए। हम प्रार्थना करते कि वोटिंग भी सही हो, सुरक्षित हो, कोई गड़बड़ी न हो, भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है, पैसों से लेन देन होता है, लोग गिरे हुए हैं प्रभु, लेकिन तू सामर्थ्यवान है, तू जगह पर है, तू कंफ्यूज नहीं है। हम प्रार्थना करते कि जो भी होगा अच्छा होगा, लेकिन सही व्यक्ति को तो लेके आना प्रभु इलेक्शन में, और ताकि तेरा चर्च और भी फैले, तेरा शुभ संदेश और भी फैले प्रभु, चाहे कोई कैसे भी तरीका क्यों ना हो, तो हमें उपयोग करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं इस हफ्ता और आने वाला समय तेरे हाथ में, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।